सेक्रेटरी ने जानबूझकर सीईओ की बेल्ट उसकी वाइफ के सामने ही लगाई। दोनों को बिना किसी शर्म के खुलेआम फ्लर्ट करते देख उसकी वाइफ ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। वो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो आराम से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही थी जैसे रोज करती थी। ये देखकर सेक्रेटरी उसके पास आई और पूछा कि क्या वो अभी की सिचुएशन से अपसेट है। उसे लगा था कि अब तो वाइफ का गुस्सा फूटेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली वो बिल्कुल शांत रही, बिना डिस्टर्ब हुए अपना ब्रेकफास्ट करती रही। सेक्रेटरी को उसकी ये शांति बहुत इरिटेटिंग लगी तो उसने और प्रोवोक करने की कोशिश की। उसने पॉइंट किया कि जो डंपलिंग्स रखे हैं वो चाय फिल्ड हैं, जो उस औरत की फेवरेट हैं। मतलब वो इनडायरेक्टली कह रही थी कि जो भी एफर्ट्स वो कर रही है उसका फायदा सेक्रेटरी उठा रही है। उसने वाइफ को मॉक्ड किया कि वो बस एक सीधी सादी हाउसवाइफ है, जबकि वो खुद सीईओ की सेक्रेटरी है, वर्किंग वुमन, इंडिपेंडेंट और अट्रैक्टिव। लेकिन फिर भी वाइफ का एक्सप्रेशन नहीं बदला। सेक्रेटरी समझ नहीं पा रही थी कि वो इतनी कूल कैसे रह सकती है। कोई भी नॉर्मल औरत अब तक तो फुल ड्रामा कर चुकी होती। ये रिएक्शन उसकी समझ से बाहर था तो उसने फेक फेंटिंग एक्ट किया जैसे उसे लो शुगर हो गया हो और सीधे सीईओ की बाहों में गिर गई। ये देखकर सीईओ ने उसकी तरफ अटेंशन दिखाई और उसके लिए डंपलिंग्स का बोल उठाया और उसकी वाइफ के सामने ही उसे फीड करने लगा। ये देख वाइफ बिना कोई सीन किए कामली उठी और बेडरूम में चली गई। उसने ड्रॉर से वो वेडिंग रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट निकाला, साथ में एक पुराना डिवोर्स एग्रीमेंट भी जो उसने काफी पहले से तैयार कर रखा था। वो दोनों पेपर्स लेकर बाहर आई और हस्बैंड के सामने रख दिए और उसे सिग्नेचर करने के लिए कहा। सीईओ उस वक्त सेक्रेटरी में इतना बिजी था कि उसने पेपर्स रीड किए बिना ही साइन कर दिए। उसी मोमेंट वाइफ को एक बड़ा रिलीफ फील हुआ। उसने डिसाइड किया कि कल के वेडिंग रिन्यूअल सेरेमनी में वो उसे एक स्पेशल सरप्राइज देगी। असल रीजन ये था कि उसे अब सीईओ से कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही 3 साल की कोशिशों के बाद उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी। वो एक्साइटेड थी कि ये गुड न्यूज अपने हस्बैंड से शेयर करेगी। जैसे ही उसने अपना फोन अनलॉक किया उसके सामने सेक्रेटरी के साथ उसके हस्बैंड की हैंड होल्डिंग वाली फोटोज आ गई। फोटोज की लोकेशन ट्रैक करते हुए वो तुरंत वहां पहुंच गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला सामने का सीन देखकर उसके होश उड़ गए। उसका हस्बैंड सेक्रेटरी को किस कर रहा था। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उसने चुपचाप उसे कॉल किया, लेकिन उसने कॉल रिजेक्ट कर दिया और रिप्लाई किया, मैं मीटिंग में हूं। उसी पल उसके अंदर की सारी फीलिंग्स बाहर आ गई। उसे एस्मा का अटैक आया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया डॉक्टर ने बताया कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने फिर से फोन उठाया ताकि अपने हस्बैंड को कॉल करे, लेकिन तभी उसकी नजर उसके लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट पर पड़ी। सेक्रेटरी के लिए एक पब्लिक लव कन्फेशन। उस एक पल में उसे समझ आ गया कि पिछले 5 साल की रिलेशनशिप सिर्फ एक मजाक थी। बिना कुछ कहे उसने डिवोर्स पेपर्स तैयार करवाने के लिए किसी को कॉल किया और साथ ही यूएस की फ्लाइट बुक कर ली। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी 3 दिन तक घर ही नहीं आएगा। फिर से वही एक्सक्यूज, बिजनेस मीटिंग। जब वो आया उसकी शर्ट की कॉलर पर लिपस्टिक का निशान था। वो चुपचाप अपनी प्रेगनेंसी और मिसकैरेज रिपोर्ट्स को एक गिफ्ट बॉक्स में रखती है, प्लान करते हुए कि वो ये सब उसे वेडिंग रिन्यूअल सेरेमनी में देगा। अगले दिन वेडिंग प्लानर्स एक कस्टमाइज्ड लग्जरी वेडिंग गाउन लेकर घर आए। सबके लिए वो एक ड्रीम जैसी चीज थी। सब जल रहे थे उसे देखकर। सीईओ ने कहा कि उसे गेस्ट को हैंडल करना है तो वो पहले निकल रहा है और अपनी वाइफ से बोला कि वो टैक्सी से वेन्यू आ जाए। जाते जाते उसने उससे खास तौर पर कहा कि जो गिफ्ट बॉक्स तैयार किया है वो जरूर ले जाना। लेकिन उसी वक्त उस आदमी ने सेक्रेटरी की वॉइस मैसेज प्ले की, बिल्कुल उसकी आंखों के सामने। अब बस और कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं रही। उसने बिना सोचे सिजर्स उठाई, उस हेवी वेडिंग गाउन को काटकर एक स्टाइलिश और शीक ड्रेस बना डाली। फिर उसने कामली अपना मेकअप किया, ड्रेस पहनी और एलिगेंट वे में सीढ़ियां उतरी। उसने वेडिंग प्लानर को डिवोर्स पेपर्स दिए और कहा, ये सीईओ को दे देना। फिर बिना पीछे देखे अपना सूटकेस उठाया और सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकल गई।